दोस्तों इस सेशन में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स के एमसीक्यू के बारे में। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपने थियोरी तो पढ़ ली होगी। अब यहाँ पे हम सीधे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यू है उनकी सीधी प्रैक्टिस यहाँ पे हम करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट आर्टिकल। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, ऑप्शन ए, सी इज अ ऑनेस्ट वुमन, सी इज एन ऑनेस्ट वुमन। ऑप्शन सी इज द ऑनेस्ट वुमन। और ऑप्शन डी, सी इज ऑनेस्ट वुमन। जैसे कि फर्स्ट देख सकते हैं आप, सी इज ऑनेस्ट। देखिए, ऑनेस्ट है यानी कि ए आया तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है, इसको रहने देते हैं। थर्ड को देखिए, सी द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के आगे यानी एब्स्ट्रैक्ट के आगे द आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी इज ऑनेस्ट, यहाँ तो आर्टिकल है ही नहीं तो ये निकल गया, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा एन। क्यों? तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि जो वोवेल है वो है अ, यानी कि एन का वहाँ भी उपयोग होगा। इसी वजह से सी इज ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट वुमन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा। चलिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई सो ईगल, राइट, ईगल EAGLE फ्लाइंग अबव द हिल। AN के द यानी को नो आर्टिकल। तो दोस्तों आई सो ईगल, ईगल यानी कि AN यहाँ पे यूज होगा, राइट। एन ईगल फ्लाइंग अबव द हिल्स। चलिए, क्वेश्चंस नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नो आर्टिकल। किसको कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए, सी प्ले ब्लैंक पियानो। दोस्तों यहाँ पे क्या है, पियानो यानी कि जो है इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा दोस्तों, तो आर्टिकल आपका आएगा द। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची पीक है, राइट। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, माउंट एवरेस्ट इज द यूज होगा, राइट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है हाईएस्ट, तो ये हमारा आंसर बन सकता है। सॉरी, नो आर्टिकल है, राइट, नो आर्टिकल, ओके। तो यहाँ तो यूज होगा था, तो ये आंसर नहीं बनेगा। गोल्ड इज द ऑल्सो, ये भी द है यहाँ पे, गोल्ड इज द प्रीशियस मेटल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट ना हुआ है तो यहाँ पे आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि इसको कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए, आगे क्वेश्चंस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री। अ एन के ध यानी कि डी नो आर्टिकल। यूरोपियन, यूरोपियन यानी कि ए यहाँ पे आपका यूज कर सकते हैं, अ यूरोपियन कंट्री। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। फिल इन द ब्लैंक। आई हैव नेवर सीन ब्लैंक एलिफेंट इन माई लाइफ। एलिफेंट सबको पता है, ए एन द के नो आर्टिकल। दोस्तों एलिफेंट हुआ आया है तो एलिफेंट यानी कि एन एलिफेंट इन माई लाइफ। ही इज अ MLA इन माई एरिया। MLA आपको पता है ये रूल्स, तो MLA, राइट, एम। तो ये कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए, एरर रिप्लेस ए विथ एन, क्योंकि MLA है यानी कि आप हिंदी में लिखेंगे इसको तो AMLA, राइट। तो हमारे NML आएगा, यहाँ पे ए नहीं आएगा बल्कि ही इज NMLA इन माई एरिया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। व्हेन, ओके सॉरी, सी वेंट टू ब्लैंक यूनिवर्सिटी टू मीट हर फ्रेंड। देखिए, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल आएगा। देखिए, सबसे पहला यूनिवर्सिटी है तो एन तो निकल गया, अब दो ऑप्शन बचे, ए आए या तो द आए। देखिए, सी वेंट टू ब्लैंक यूनिवर्सिटी टू मीट हर फ्रेंड। देखिए, यूनिवर्सिटी जा रही है, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ सी जा रही है, लेकिन किसको मिलने, उसकी फ्रेंड को, यानी कि इसका रूटीन नहीं है, कभी सिर्फ फ्रेंड को मिलने जा रही है, तो हम इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द। अगर ऐसा होता सी वेंट टू
यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी, यानी कि यूनिवर्सिटी में वो स्टडी के लिए जा रही है, तो यहाँ पे द यूज़ नहीं कर सकते, तो हम राइट द को यूज़ नहीं करें, सी वेंट टू अ ए यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन ये इसका रेगुलर नहीं है, कभी कभी जाना हुआ है, तो हम यहाँ पे द को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। देखिए, वी आर गोइंग टू ब्लैंक ताजमहल टुमरो, टुमोरो, राइट। तो हमारा द करेक्ट आंसर बनेगा, सबको पता है ताजमहल है। तो देखिए, आई नीड ब्लैंक आवर टू फिनिश दिस वर्क, आवर यानी कि एन आवर, आई नीड एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी एन। विच सेंटेंस इज करेक्ट? ऑप्शन ए, द सन राइज इन अ ईस्ट। तो ये तो आंसर गलत हो गया, क्योंकि ईस्ट यानी कि कोई भी कह सकते हैं एंगल, तो कोई भी डायरेक्शन है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको द उसके आगे यूज़ करना है। सनराइज इन द ईस्ट, ईस्ट के आगे तो द आ गया, लेकिन यहाँ पे सन के आगे भी आना चाहिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये करेक्ट हमारा बन सकता है। सन राइजेज इन ईस्ट ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूज द आर्टिकल करेक्टली? सी इज अ ऑनेस्टकल, ओके। ही बॉट एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। आई सो अ ईगल फ्लाइंग। सी इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ओके, देखिए सबसे पहले कौन कौन से गलत है वो खोज लेते हैं, तो हमके जो राइट है वो उसका पता चल जाएगा। देखिए, सी इज अ ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? तो एन आएगा, तो ये करेक्ट हमारा बनेगा रॉन्ग। तीसरा देखिए, सी ऑप्शन, आई सो अ ईगल फ्लाइंग, ईगल यानी कि एन आएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग बनेगा। सी इज एन, यूनिवर्सिटी के एन के नहीं आएगा, तो ए आएगा, तो ये भी रॉन्ग बनेगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्यों बना? ही बॉट एन ऑरेंज, राइट, एन ऑरेंज, ऑरेंज के आगे एन ही आएगा, फ्रॉम द मार्केट, तो ये हमारा ऑप्शन बी बना दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए, ब्लैंक सन राइज इन द ईस्ट, अभी अभी बात हुई, ए एन द या तो नो आर्टिकल, द सन है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द को, ऑप्शन सी हमारा बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सी लिव इन एन यूरोपियन कंट्री, ओके। सी लिव इन अ यूरोपियन कंट्री, सी लिव इन द यूरोपियन कंट्री, सी लिव इन यूरोपियन कंट्री। देखिए, सबसे पहला देखिए ऑप्शन ए, सी लिव इन एन यूरोपियन, एन यूरोपियन तो नहीं आएगा, तो ये बनेगा आपका रॉन्ग। ऑप्शन सी देखिए, सी लिव्स इन द यूरोपियन कंट्री, तो द भी यूरोपियन के आगे नहीं आएगा। सी लिव इन, यहाँ तो आर्टिकल ही नहीं, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सी लिव इन यूरोपियन, यूरोपियन के आगे यू है, तो ई के आगे यूरोपियन, लेकिन उसका जो बोलते हैं हम प्रोनाउंसिएशन आपका यूरोपियन हुआ है, तो इसकी वजह से ए आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा, तो यह आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर बन सकता है। देखिए, ही वांट टू बाय ब्लैंक एप्पल, देखिए एप्पल है, यहाँ तो एन आएगा, ये तो पक्का है। एंड बनाना, बनाना के आगे बी है, तो हमारा आंसर आ गया ए, एन और ए, तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर जो है बनेगा। कौन सा सेंटेंस है वो है रॉन्ग। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ओके। द गंगा इज अ होली रिवर, ओके। ही इज गोइंग टू द स्कूल, ओके। वी वॉच एन इंटरेस्टिंग मूवी। देखिए, यहाँ पे आपको रॉन्ग आंसर कौन सा है वो खोजना है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और एक रूल्स भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये तो करेक्ट आंसर है, राइट। आप देख सकते हैं अ फेथफुल है और अ डॉग है, राइट, तो ये तो करेक्ट बनता है। अब हमें खोजना है रॉन्ग। द गंगा इज अ होली रिवर, देखो द गंगा भी करेक्ट है, अ होली रिवर ये भी करेक्ट है। देखिए, ही इज गोइंग टू द स्कूल, दिखता है हमें राइट, लेकिन सॉरी, दिखता है हमें राइट, लेकिन होता है ये रॉन्ग। कैसे? उससे पहले हम ऑप्शन डी देखते हैं। वी वॉच एन इंटरेस्टिंग ये भी करेक्ट है। देखिए, ही इज गोइंग टू द स्कूल, क्या है यहाँ पे रूटीन दिखाया जा रहा है, ही इज गोइंग टू द स्कूल, कभी कभार नहीं, लेकिन वो रेगुलर स्कूल जाता है, यानी कि उसका रूटीन है ये। ही इज गोइंग टू द स्कूल नहीं है क्या दोस्तों, यहाँ पे द निकल जाएगा, ही इज गोइंग टू अ स्कूल, राइट। तो ऑप्शन सी वो है हमारा
रॉन्ग आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ये बनेगा। चलिए, सी इज ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन, ए एन द या तो नॉटिकल, एन ऑनेस्ट पर्सन, सी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ऑप्शन ए, आई सो अ ओवल ऑन द ट्री। ओके, करेक्ट आंसर खोजना है। तो ये तो ओवल तो निकल गया क्योंकि एन आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा रॉन्ग बन गया। प्लीज पास मी एन पेन, देखिए ये भी रॉन्ग बन गया, एन नहीं आएगा, ए अ पेन आएगा, ए आएगा। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, देखिए द तो आया है लेकिन इसका कंपैरिजन किस हाईएस्ट पीक किससे कंपैरिजन हो रहा है? कोई भी नहीं है। ये भी आंसर आपका रॉन्ग बनेगा क्योंकि द की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, देखिए सारे समुद्रों में पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा समुद्र है। तो ये ऑप्शन डी हमारा बनेगा दोस्तों करेक्ट आंसर। विच ऑफ द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? तो आर्टिकल द, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए, सी वेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल टू सी हर फ्रेंड, देखिए सी अभी अभी हमने जो रूल का डिस्कस किया, सी वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर फ्रेंड, क्यों आया था यहाँ पे? देखिए उसका रूटीन नहीं है हॉस्पिटल, या तो वो कोई हॉस्पिटल की कह सकते हैं कि वर्कर नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो या तो वो नर्स हो या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हॉस्पिटल में काम करता हो, यानी कि उसका रूटीन हॉस्पिटल जाना है, सिर्फ वो तो अपने फ्रेंड को देखने के लिए जा रहे हैं। तो द इज दवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। फिल इन द ब्लैंक, ही डिड नॉट मेक ब्लैंक मिस्टेक इन द एग्जाम, देखिए मिस्टेक है यानी कि ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस इस सेट में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए और क्विज को आपको इंग्लिश में आसान भाषा में सीखने के लिए जो भी MCQ है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।